पावर शेयरिंग पर आसफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे। वफाक की हुकूमत खास तौर पे कैसे चलानी है, सूबों के मामला, खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज, पीटीआई और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का मामला है, उसमें क्या होना है, ये सारी चीजें होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। जुमे का दिन था और आज की जो सबसे बड़ी सरगर्मी वो पॉलिटिकल सरगर्मी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उस इजलास की सदारत की है। वज़ीर आला सिंध से लेके पीपल्स पार्टी की जो सारी बड़ी जो क़यादत है, रहनुमा है, वो इसमें शरीक हुए हैं। और ये पीपल्स पार्टी का एक ऐसा फोरम है जिसमें सारे जो बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं और इसको एक रबर स्टैम्प की सिर्फ हैसियत नहीं दी जाती। यकीनन जो पार्टी की लीडरशिप है वो ही हतमी फैसले उनके होते हैं, लेकिन तौसीक और एक मुशावरती अमल और सबको एतमाद में लेने का जो सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी में इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ही होता है। मैं इस पे पहले भी इस हवाले से खबर दे चुका हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत है उनके दरमियान पावर शेयरिंग का है। पंजाब में ख़ास तौर पे, वफाक में बहुत सारे महकमों में पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि उनके काम नहीं होते। इस हवाले से कुछ कमेटियां भी बनाई गई थी जो वक्तन फ़वक्तन हुकूमती जो नून लीग की कमेटी थी या हुक्मरान थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेके पंजाब में भी वो उनकी मुलाकातें होती रही हैं, वो हवाल भी यहाँ दिया गया। सदर आसफ अली ज़रदारी ख़ुसूसी तौर पे यहाँ आए और इसमें जो बड़ी खबर जो समझ लें कि इस वक्त जो पॉलिटिकल हमारा कैनवस है उसमें कुछ कयासराइयाँ भी चल रही हैं कि पता नहीं आपस में कोई इख्तलाफात है, कोई नई सफ़बंदी हो रही है, कुछ पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है, जो बैकडोर मुज़ाकरात इमरान खान के साथ हैं, इस तरह की जो बातें हैं उससे कोई बदएतमादी और बदगुमानियाँ वो जन्म ले रही हैं। लेकिन मेरी खबर ये है कि इस मामले में जो आसफ अली ज़रदारी हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर है और उसका यहाँ आना अपनी पूरी पार्टी को कि हो क्या रहा है, आप मुझ पे एतमाद रखें और बेफिक्र हो जाएं, हम अच्छे फैसले करेंगे। तो पूरी जो सीईसी है, जो खबरें आई, गो जो इसकी मीडिया टॉक हुई, नैयर बुखारी, शाज़िया मरी और शहरी रहमान, उन्होंने तो उसमें कोई खबर नहीं दी, कुछ बताया नहीं, लेकिन जो ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग पर आसफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे, उनके पास पूरा इख्तियार मौजूद है। और जब आसफ अली जरदारी पावर शेयरिंग के लिए बैठेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, तो नाज़रीन क्या आप तवक्को रखते हैं कि वहाँ पे कोई शिकवे शिकायतों के लिए बैठेंगे? वो वहाँ पे फाइनल कि आइंदा आने वाले 2, 3, 4, 5 साल के लिए वफाक की हुकूमत खास तौर पे कैसे चलानी है, सूबों के मामलात, खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज और जो पीटीआई और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का मामला है उसमें क्या होना है, कहाँ तक लचक दिखानी है, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मेनली पावर शेयरिंग में पीपल्स पार्टी ने जो आईनी ओहदे हैं वो तो पहले ही बड़ी खूबसूरती से ले लिए थे। उस वक्त यही तय पाया था कि नून लीग ही लीडिंग रोल होगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत होगी, और पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं आई थी। ईवान सदर में आसफ अली जरदारी हैं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के हैं, इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर पंजाब वो पीपल्स पार्टी के हैं, और बलूचिस्तान में सरफराज भुगटी भी चले मान लें पीपल्स पार्टी के हैं। सिंध में हुकूमत तो उनकी है ही बिला शिरकत गैर है, तो एक अच्छा इनके पास चंक मौजूद है। लेकिन यकीनी तौर पे वफाक की जो वजारतें हैं, वफाकी काबीना में जो रोल है वो पीपल्स पार्टी मिस कर रही है। तो अब इस पावर शेयरिंग में जब ये बैठेंगे तो क्या डिमांड्स होंगी? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे ही कोई बिल्कुल कन-टुट्टी सी फारग सी वजारतें तो नहीं लेने लगे। फिर तो पीपल्स पार्टी ऐसे ही ठीक है, अगर वफाकी काबीना का हिस्सा बनती है। और अच्छा, ये शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत भी चाहती है कि पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाए। इसमें मतलब कोई इबहम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है कि मतलब कोई इस बारे में कोई बड़ा कोई इख्तलाफात हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मिल के चलें, जैसे मिल के सब कुछ बोझ भी हम ने उठाया हुआ है। तो बात वज़ारतों की आएगी तो फिर उसमें मैंने जैसे कहा कन-टुटी वज़ारतें तो वो नहीं लेंगे।
अहम वजारतें कौन सी हो सकती हैं? वजारत खारजा बिल्कुल पीपल्स पार्टी मांग सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक रोल पीडीएम के दौर में आया था, उन्होंने एक बतौर वजीर खारजा बड़ा काम किया था, तो और बड़े एक्टिवली वो कमी अभी महसूस हो रही है। तो वजारत खारजा पीपल्स पार्टी के पास वजारत खारजा में और भी चेहरे हैं। खैर वो तो फिर इंगेज साथ कर लेते हैं अगर बिलावल वहां पे आते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात भी हो सकती है, लेकिन वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर जिसके पास कोई इख्तियार भी हो, जैसे अभी इसहाक डार के पास भी समझे एक तरह से ये ओहदा है। तो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी ये हो सकता है कि वो भी आए, एक्टिव नजर आए। लेकिन इसमें दो राय पाई जाती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि वजारत उज़्मा के भी उम्मीदवार हैं और आइंदा उन्होंने इसके लिए अपनी सियासत करनी है, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के नीचे उनकी काबीना में उनका सियासी नुकसान तो नहीं होगा। और बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो समझते हैं कि ये नुकसान होगा और ये होता भी आ रहा है। और पीपल्स पार्टी जो पंजाब में उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर पा रही, उसमें एक फैक्टर ये भी है। तो बहरहाल जो और कुछ वजारतें हैं उसमें हेल्थ वफाक में कोई इतना उसका रोल नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी एक बात मनवाई कि जो वफाक के अस्पताल हैं वो सूबों को दे दिए जाएं। लेकिन वजारत मवासलात, NHA, वजारत मवासलात, ये पीपल्स पार्टी शायद ज़रूर लेना चाहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि CPEC में भी और बाकी सड़कों के मामलात में भी सूबा सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नज़रअंदाज किया गया है अब तक बहुत ज़्यादा। सेनेट में अलीम खान जो अभी वजीर मवासलात हैं, उन्होंने इसमें पीपल्स पार्टी को भी डिस्क्रेडिट दिया कि अगर जो सक्खर से कराची तक मोटरवे नहीं बनी, बाकी पूरे मुल्क में बन गई, तो उसका जिम्मेदार तमाम जमातें हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का ये शिकवा, उसको आप मतलब इसको कह सकते हैं कि इसमें वजन है। और चूंकि वो मोटरवे भी बननी है और सड़कें भी हैं, तो ओवरऑल तो पीपल्स पार्टी का एक तो ये वजारत मवासलात है, इसके ऊपर भी होगा। फिर वजारत मजहबी अमूर, आबी वसाइल, इस तरह की जो और कुछ अहम वजारतें हैं जो जिस सिंध स्पेसिफिक भी हैं, जिसमें सिंध का भी मतलब रोल होगा उनके वहाँ के अपने अवाम के लिए, वहाँ के मामलात के लिए। तो जनाब अब देखते हैं कि ये वाला फेज़, ये इसको लटकाया जाता है या फ़ौरन आसिफ अली ज़रदारी, इन्होंने चाइना भी जाना है, बहुत अहम दौरा है जो पहले ज़रा उनके ज़ख्मी होने की वजह से नहीं हो सका था। और अगर तो चाइना जाना है और पावरफुल तरीके से जाना है तो अपने साथ वफाकी काबीना के अपने वजीरों को भी साथ लेके जाना है। तो फिर तो आसिफ अली जरदारी जल्द अज जल्द ये मामला जो है ये निपटाएंगे और आपको आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी ही फिर हल्फ लेंगे अगर काबीना में तोसी होती है। अभी मामला लटका हुआ है। नून लीग ने तो ये तय किया हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती और बाकी इत्तेहादी शामिल नहीं होते या उनको नहीं किया जाता तो फिर हम अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनसे हल्फ ले लेंगे। कुछ के तो नाम भी फाइनल उन्होंने कर लिए थे, लेकिन उसको फिर रोका हुआ है। तो शायद इसी वजह से, वरना अगर पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम नहीं आते काबीना में, अब ठीक है जैसे चल रहे हैं हम साथ हैं और कुछ और चीज़ें मनवा लें, तो फिर आपको नून लीग के, लेकिन वो कमज़ोर काबीना होगी और कमज़ोर हुकूमत होगी। क्योंकि जो भी है ये हमें मानना पड़ेगा कि जब आपके पास अपने नंबर्स पूरे ना हों तो फिर हर वक़्त का एक धड़का जो है ना वो लगा रहता है। भी किसी टाइम भी मतलब एक मफ़रूज़ा है और इस पे सोच बहरहाल मौजूद है पीपल्स पार्टी के अंदर भी और बाज़ और हलकों में भी, कि अगर पीटीआई के साथ कोई डील होती है, कोई बातचीत आगे चलती है, कोई रास्ता निकाला जाता है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को छोड़ के ईवान में आ जाए और तहरीक-ए-इंसाफ एक मशरूत टाइप की सपोर्ट कर दे पीटीआई पीपल्स पार्टी को, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ और जनाब मामला आगे चले। लेकिन जहां नून कमजोर होगी तो पीपल्स पार्टी क्या ऐसी हुकूमत लेके जिसको पीटीआई सपोर्ट करे और नून ओपोजिशन में जाके बैठ जाए, तो क्या पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत लेगी? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना या जो बाकी जमातें हैं, जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं और आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इकट्ठे ही चलेंगे और इसमें कोई
बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। हाँ, ये सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए ज़रूर मिल के चलेंगे। तो जनाब इस व्लॉग में यही एक जो बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा इससे आपको आगाह करूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।